कब बहुत दिन बाद अपने परमानेंट रेगुलर मास्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। बीच बीच में इधर उधर चले जाते, जैसे मैं जाती हूँ 10 दिन 15 दिन गायब हो जाती हूँ। अभी हम कुछ बच्चों का वो भी करे हैं। वो तो टेम्पररी करेगी वो, मैं कुछ टाइम के लिए। क्या है, थोड़ा बच्चों का इसमें भी हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ बच्चों के लिए भी एक पैकेज रहे। छोटे बच्चों का मन भी कैसे हम परिवर्तन कर सकते, एक ध्यान के साथ करके शुरू किया है। वो कितने दिन तक चलता है देखती हूँ। मुझे तो कुछ वीडियो बना के डालना था, बच्चे अटेंड करे नहीं करे, एक मैसेज देना है। जैसे हम बड़ों को बोल रहे हैं, बच्चों को बहुत जल्दी हम चेंज कर सकते हैं, इंटेंशन से कर रहे हैं। मुझे बहुत दिन बाद एक वीडियो मिला। मैं लास्ट टू लास्ट 24 में दिल्ली गई थी, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस हमें पीए सेशन में डाल रखे आई थी। तो उसका बहुत दिन बाद मिला, मुझे आज मिला। बीच में मिला तो वो पता नहीं कहाँ चला गया था फिर। तो आज मैंने शेयर किया, हो सके तो देख लीजिए। तो क्योंकि कोई चीज मोहताज नहीं होना चाहिए किसी का। मैं बोल रही हूँ, कर रही हूँ, मुझे देखे इसको अप्रिशिएट करे वाली बात नहीं है। सच में बदलाव, चेंजेस आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम बीमारी से दूर होते हैं। उसके लिए मैं ही खुद, मेरा ही एक्सपीरियंस है। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, होने के बाद ही मैं दूसरों को क्लास लेना शुरू किया करके। ये तो बहुत बार बोला है मैंने। तो उसका वहाँ एक नॉर्थ इंडिया का है। साउथ में तो 6 करोड़ है, तो नॉर्थ में 30 to 40 करोड़ मोर देन होंगे। 15 to 20, 15 स्टेट्स आते हैं। तो वहाँ सब लोग हैं, अच्छा आते हैं वहाँ। तो एक बहुत ये समझ सकते हैं उसमें अपने कोई मिलना जाके, वो तो ओपन है सबके लिए, आके दे सकते होते। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा बस, उनका स्टूडियो वहाँ पे है। नहीं तो ऋषिकेश में भी जाते हैं तो दे सकते हैं, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे? नहीं, ठीक, चलिए अपना। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। आवाज आवाज क्लियर नहीं है, धीमा है। कैमरा थोड़ा ऊपर कर लीजिए। नहीं, ठीक है, स्क्रीन तो बहुत अच्छा है। नहीं, हाँ, आवाज तो नो इट्स परफेक्ट। क्रॉस है, थोड़ा क्रॉस है स्क्रीन तो आधा आपका कट रहा ठीक है। ठीक है, जरूरी नहीं है अपना फेस आना कट। कोई कोई तो बैकग्राउंड में ऑडियो जैसे देते हैं, किसी पिक्चर दिखा के। हमारे फेस से जरूरी नहीं है, अपने क्वालिटी ऑफ वर्ड्स विजडम जरूरी है। ठीक है है। वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आधा आपका पिक्चर है ना इधर जा रहा है, पूरा कट रहा है। हाँ, क्रॉस होगा, क्रॉस क्रॉस बैठे होंगे आप शायद। नहीं या बैठे। आपका कैमरा क्रॉस होगा। नहीं, ज्यादा ही हो गया इधर। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ यस, अभी ठीक है, यस परफेक्ट। हाँ जी, अभी हम अपना जो रेगुलर क्लास है उस पे चलते हैं। JTTP, इसका कन्नड़ का वर्जन आ रहा है, बहुत बार आया है, बट मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी। तो आप मुझे वो समझना चाहिए, करना चाहिए करके। कन्नड़ के जितने भी मेरा फ्रेंड सर्कल था, उन सबको शेयर किया। 10 से शुरू हो रहा है। तो मैं पहले करी थी, मुझे आइडिया नहीं था। अब मैं हिंदी का तो 4 5 बार कर चुकी हूँ, उसका पूरा मेरे पास नोट्स है। तो हिंदी में कर रहे हैं, ऐसे मैं कन्नड़ में भी करना चाह रही थी। अच्छा चीज है, मास्टर बनो एक। और ये JTTP यानी जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। तो अभी मैं 18th एपिसोड है। 18th मैंने 3 का एक ही बार कराया था, आज 15th वाला कर रही हूँ। चलिए अभी, अच्छा है, आज तो बहुत बड़ा है, वाक क्षेत्र के बारे में है। चलिए समझते हैं वाक क्षेत्र क्या होता है। वाक क्षेत्र, वाक क्षेत्र, ये सो ध्यान से भी बहुत बड़ा महान है बोलते हैं। जब हम अपने वाक से ही तो हमारे कर्म बनता है। ध्यान से कर्म नहीं बंधेगा, कर्म को खत्म करेगा। वाक से कर्म बंधेगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के बातें बोलना चाहिए। ये ऐसा विषय है जिसके बारे में सुनकर अपने जीवन में इस बात को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे विषय है, वाक के बारे में हम समझेंगे तो हमारे जीवन में तीन चीजें तीन चीजों से जुड़ा है। विचार यानी भावना क्षेत्र, थॉट, विचार आते हैं ना, इसको भावना क्षेत्र से बोला जाता है।
फीलिंग से, और वाक क्षेत्र यानी जो वाक हम निकालते हैं मुंह से, और तीसरा आता है कर्म क्षेत्र। तो ये वाक क्षेत्र में इन तीनों के बारे में बताया गया। ये पतंजलि जी का लिखा हुआ बुक है, तो उस बुक भी है मेरे पास, मैं पढ़ के इसका पूरा पीपीटी बनाया, बहुत बार क्लासेस भी दिया है हिंदी में। तो आज ये अपने इसमें जोड़ रही हूँ, जेटीटीपी का एक टॉपिक है पतंजलि सर का कॉन्सेप्ट में। तो हम ये तीनों से, ये वाक क्षेत्र का विचार, भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और कर्म क्षेत्र, जो भी हम क्रिया करते हैं, तो हमें कर्म कर्म क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं मिलती, तो विचार के क्षेत्र में मिलती है। कर्म क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं रहेंगे आप, क्योंकि कभी ऐसे काम करना पड़ता, वो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है, कर्म। वही वाक क्षेत्र में अपने कंट्रोल है बोलते हैं। आप अपने कर्म में तो नहीं कंट्रोल कर सकते, वही वाक क्षेत्र में विचार, विचार विचार क्षेत्र में मिलती है, यानी इसमें नहीं मिलते। विचार, विचार है सोचने में, नहीं सोचेंगे हम, सोचते रहेंगे तो उसी के ऊपर चलते जाएंगे, उसको हम नहीं भी सोचेंगे, अपने ऊपर है। हमने उसको अपने यूज टू बना लिया, उसी से तो बाहर आने के लिए ध्यान करें, विचार, विचार से हटने के लिए। तो इसलिए क्या, विचारों को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ना कि कर्म। तो फिर हमारे कर्म हमारे गुणों के अनुसार बदलते हैं, अपने जो क्रिया हम करते हैं वो अपने गुण के हिसाब से बदलते रहते हैं। तमोगुणी के अनुसार, तमोगुणी है तो उसके अनुसार वो कर्म करेगा। इसलिए बोलते हैं ना, गुणों को बदलना है, तमो रजोगुण सत्वगुण, शुद्ध सात्विक और निर्गुण सब। तो ऐसे हमारे गुण के हिसाब से हमारा कर्म बनता जाता है। तो अलग अलग कर्म हम अपने गुणों के हिसाब से, रजोगुणी है तो रजोगुणी के हिसाब से उनके, तो इसमें बोला जाए तो विभीषण, रावण और विभीषण को हम सत्वगुणी बोला जाता है, और रावण को रजोगुणी, और उनके जो कुंभकर्ण को तमोगुणी, खाना पीना सोना कुछ नहीं, आलसी। तो ये थी, इसके हिसाब से हमारे कर्म बंधेंगे, क्रिया करेंगे अब। तो इन सारे गुणों को, रजो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण, इनके अनुसार हमारा कर्म क्षेत्र का कर्म क्षेत्र बदलता रहता है। जो व्यक्ति जैसे, इसलिए बोलते हैं जैसे संगत वैसे उसका गुण आता है। तो जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, जैसा गुण वैसा हमारा कर्म। अपना गुण यानी ये गुण जो हमने चार गुण करा है, क्लासिफाई किया गया, वैसे ही हमारा कर्म हुआ। तो ये कर्म को तो हम गुणों के हिसाब से होगा। लेकिन वही विचार तो ऐसे नहीं है, हम उसको, ये विचार है नेगेटिव में ले जा रहे हैं, हम इससे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हमें पता चल रहा है, हम उसको विचार को विपरीत सोच रहे हैं, हम चेंज कर सकते। हम विपरीत सोचना भी नहीं आएगा, वही हम ध्यान करेंगे तो विचार ही गायब होते जाए, खत्म होते जाए। और हम ऐसे अलग अलग जन्म लेते आए, 100 जन्म, 200 जन्म, तो ऐसे भी बताया जाता है। हम पहले 100 जन्म तमोगुण में बिताए, तमोगुण, तमोगुण में ही ज्यादा होता गया, उसी में हम जन्म लेते हैं। अगले फिर 100 जन्म हमने रजोगुण लेके आए। तो जैसे धीरे धीरे हमारा उससे लगा ये अच्छा नहीं है, इससे मेरे को आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, इवॉल्व होना है। तो धीरे धीरे उनके अंदर ऐसे सोच आते आते वो पहले जन्म में थोड़ा करते करते उसको 50 होगा, 100 जन्म के बाद वो तमोगुण से फिर रजोगुण में आया होगा, अच्छा सोच। तो उसके फिर 150 जन्म के बाद सत्व गुण में आया होगा। उसके 50 जन्म के बाद शुद्ध सत्व गुण में, और अंत में निर्गुण। अभी आप लोगों को ये क्लास सुन रहे हैं, कोई भी आध्यात्म के बारे में सोचने में, अपने जीवन में अप्लाई करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत खुशी खुशी जिंदगी जी रहे, ऐसे आ रहा है, मतलब आपने इन सारे गुणों से ऊपर उठ के आए। तो हम सोच रहे हमारे कर्म कैसे, गुण के हिसाब से, तो हम गुण ही क्यों ना बदल दे पहले। ये वाला बदलाव, गुण ही बदलना है, मतलब ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट बनना है तो ऐसे नहीं होता है, करते रहना तब जाके आप उसके, मतलब निर्गुण तक पहुंचेंगे। तो सारे अपना गुण और कर्म खत्म होते जाएंगे।
कर्म तो चलता ही रहेगा, मतलब वो खत्म हो रहा, मतलब अच्छा कर्म करते जाएंगे, अच्छे जीवन जीते जाएंगे। और हम किसी भी व्यक्ति के कर्मों पर टिप्पणी नहीं कर सकते, ये वाली बात बहुत जरूरी है। आपको सुकून की जिंदगी चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, रोग मुक्त जीवन चाहिए, नहीं है हमें तो ठीक है, मजा आता है हमें टिप्पणी करने में, जो दूसरों को लेग पुलिंग करने में मजा आता है, एंजॉय करो। कोई किसी को ये नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। हर कोई अपनी चेतना और गुणों की स्थिति के अनुसार ही कर्म कर रहा है, चेतना और गुणों के अनुसार ही कर्म कर रहा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति अच्छा करना चाहता फिर भी उससे नहीं हो रहा, मतलब उसका गुण और उनकी चेतना का स्तर उनके ऊपर भारी हो रहा है। तो उसको हम बोलते बहुत ज्यादा ध्यान करो आप, क्योंकि बहुत नेगेटिव है, वो खत्म होने के टाइम लगेगा। मैं सोचती हूँ बहुत हर से हर की तरफ मेरा अच्छा सोच रहे हैं, किसी को भी कमियां ना निकालो, फिर भी हमें कोई भी व्यक्ति दिखता है उनका कुछ हो रहा, तुरंत निकलते हैं टिप्पणी। वो देखो कैसे, वो कैसे पहने, कैसे जा रहे, इन सबसे कुछ नहीं होना है। लेकिन हम इनमें पढ़ के अपने गुणों को भी बदल लेते हैं, चेतना शक्ति को लो, मतलब अपना चैतन्य को यानी उसको कम करते जाएंगे। और हम क्या सोच से, आज आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं और जो भी चैलेंजेस आते हैं, कितने भी आपको कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी आपको चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयाँ, तो उसके लिए वह सब आपके वाक क्षेत्र के कारण ही है। अच्छी हो रही है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सब वाक क्षेत्र के कारण। तो आपने कभी ऐसे चाल टिप्पणी किया कुछ, तो उसका चुनौती आपको भुगतना पड़ता है। कभी हम लोग लूज कमेंट करते हैं कुछ ऐसे, किसी का रिस्पेक्ट मतलब उनको बेइज्जती टाइप का फोन सोच के कुछ बोलते हैं, तो उसको चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा। कभी कभी सब अच्छा सोचने के बाद में कुछ कठिनाइयां आ जाती है। तो ये सारे वाक क्षेत्र इसलिए बोलते हैं, आध्यात्म में सबसे पहला इसको कंट्रोल करना बोलते हैं, मुंह को। हम भले ही सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुंह मुश्किल है। करना सीखना है इसको भी, जैसे हम ध्यान कर करके इस सोच को, विचारों को हम कम कर रहे हैं, उसका जो विचारों के इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, वैसे वाक क्षेत्र को भी खोलना है, मतलब अच्छे हमारे वाक से, मुंह से कुछ अच्छा ही निकले तभी मुंह खोला, नहीं तो खोलो ही नहीं। कोई नहीं बैठा आपको सुनने के लिए, हम जबरदस्ती खोल के अपना एनर्जी वेस्ट करें। आपका जितना एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाक में होता है, आप देखिए ऑब्जर्व करके चेक करके। बातें करने से सबसे, काम करेंगे तो आपको एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। जो ये वाला एनर्जी, ब्रेन का एनर्जी सबसे ज्यादा बातों से होता है। हम लोगों को लगता है फिजिकल वर्क काम करते हैं तो होता क्या है, फिजिकल ये कम होता है एनर्जी, वही वाक क्षेत्र से आपका जो ब्रेन में जो होना चाहिए उसका वो एनर्जी कम हो जाता है। इसलिए पत्री जी कहते हैं, हमेशा पत्री जी भी वाक क्षेत्र का ही मूल्यांकन किया, उसी को आप अपना चेक करें, वाक आपका कैसे है। तो आप, जरूरी नहीं है 20 लोग 100 लोगों के बीच में आप साइलेंट बैठ सकते हैं और जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब तक आपका टर्न नहीं है, आप कुछ बोलने के लिए दिया नहीं गया, तो हम उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं, अपना एनर्जी सारा ड्रेन ड्रेन आउट हो जाएगा, फुल्ली ड्रेन आउट। जबरदस्ती उसको रिकवर वापस करने के लिए हमें बहुत सारा ध्यान करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ लेगी, आपको करना नहीं करना क्या है, किसी को टिप्पणी करना है, उनको कमियां निकालना, तो उसका हमें, इसलिए बोलते हैं, दूसरों के हित के लिए नहीं करना, खुद के हित के लिए हमें साइलेंट रहना, सिचुएशन को उस समय कुछ ना बोलते हुए हमारे इमीडिएट रिएक्शन, वो भी ये वाक से, वाक का ही एक नेगेटिव वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तुरंत हम रिप्लाई करते हैं ना, वाक का ही सबसे बड़ा, तुरंत ना करते हुए आप 1 घंटे 2 घंटे, हमें तो एक इनका ही आया है कोई मास्टर के स्वाध्याय में, 24 घंटे तक उनको पिता ने उनको सलाह दिए गए थे, आप 24 घंटे तक रिप्लाई मत करना, कोई व्यक्ति कुछ बोलता सोचो समझो अगले दिन दे, तब तक इतना उसके बारे में हम एनालाइज कर चुके रहेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली, कभी गुस्से में बोल रहे थे ना, वो व्यक्ति हमें बुरा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो इतना कर रहा है उसको तो सुना दो,
बट बाद में लगता है क्या मिला इससे, ना ही वो सुधरे, ना ही उनका वो बदला नहीं, फिर भी मैं बोल के मेरे एनर्जी ट्रेन ऑफ कर ली। तो जब भी मुंह से शब्द निकलते समय बहुत अलर्ट, सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो एक शब्द हमारा कर्म बना देता है। तो इस शब्द कर्म बना देता है। तो सिचुएशन के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ भी वो मिल जाता है ना, उनके इमोशन हमारा दोनों मिलके कर्म बन जाएगा। वाक भी तीन तरह का, भी हमने इसका जनरल वो वाक क्षेत्र में बुक में बताया गया, थॉट और वो इमोशन का। अब वाक क्षेत्र में तीन तरह के होते हैं, एक शुभ वाक अच्छे, एक अशुभ बुरे, एक सत्य यानी सच्चे। शुभ, अच्छे, बुरे, अशुभ, सच्चे यानी सही, सच्चे, तीन तरह के वाक होते हैं। तो अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे, अपने लिए दूसरों के लिए अच्छे बातें हम शब्द मुंह से निकाल रहे तो उसको क्या कहते हैं, सकारात्मक बोलना कहते हैं, यानी शुभ वाक, सकारात्मक शब्द शुभ वाक। अपने लिए और दूसरों के लिए नकारात्मक शब्द हम बोल रहे तो हम अपने लिए भी बोलते हैं, मेरे साथ ही होता है, मैं कभी अच्छा कर नहीं सकती हूँ, मीन्स नकारात्मक सोचना अपने लिए। दूसरों को ये तो तुम तो कभी अच्छा नहीं कर सकते, ये वाला ऐसा बोलते, तो ये क्या बोला जाता है, अशुभ वाक बोला जाता है, अशुभ वाक। अब ये सब चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह का वाक है, सामने वालों को क्या रिएक्ट इम्पैक्ट करा है हमारे वाक ने, बोली ने। हम जो शब्द निकालते हैं वह, जो भी शब्द हम निकालते हैं वो साकार हो, साकार हो जाते हैं, या अंत शब्दों पर ध्यान रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो हम बोलते हैं मुंह से, उसका, उसके बारे में हमें सोच समझ के नहीं, अंत हम क्या बोलते हैं शब्द, उसका हमारे मतलब वही है, अलर्टनेस होना चाहिए, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी हम मुंह से निकालते हैं। तो और किसी का मूल्यांकन नहीं करना, तो वो ऐसे क्यों हुई है, ऐसे क्यों, वो क्यों कर रहा है, उनका कर्म करा रही है, और शिकायत भी नहीं करनी है। देखिए कैसे कश्मकश, हमें तो मटेरियलिस्टिक भौतिक में जीने वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है। हम तो मूल्यांकन के 100% हमारे लाइफ में लेके चल रहे रहते हैं, और शिकायत का हर वक्त शिकायत, इसने किया, इसने किया, इसने किया, मैं तो नहीं नहीं बहुत सोच समझ के, भले भले ही तो 100 लोगों के बीच उनका गलत लग रहा है, उनको अपने दृष्टि में क्या लगेगा, सही हूं मैं, शिकायत दूसरों का ये, आई एम ऑलवेज ओके। तो ये चीज को, इसमें आध्यात्म में और अपना कर्म बंधन में इनका कोई वैल्यू नहीं, पूरा का पूरा हमें 0 मार्क्स। मूल्यांकन करने से भी, मूल्यांकन में क्या है, कोई ऐसे आपको वो वाला पद दिया हो, ड्यूटी दिया हो, तब आप एक बैलेंस्ड वे में कर रहे हो। वही हम बोलते हैं ना, बॉर्डर में खड़े होकर कोई व्यक्ति को मार रहा है तो वो ड्यूटी कर रहा है, वो मूल्यांकन नहीं कहा जाता, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, उसको कोई वहां क्रिया का कर्म नहीं बनेगा, ऐसे कर। अभी यहाँ शिकायत भी हम नहीं करनी चाहिए, और केवल सकारात्मक शब्द को ही हमारे मुंह से आनी चाहिए। ऐसे ही चीजों को हमें अभ्यास करना चाहिए, जैसे हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं ध्यान एक आप अपने जीवन में आप अप्लाई करिए, तो ये सारे बाय प्रोडक्ट है वो आते जाते आते जाते हमारे जीवन में। वो एक दिन करने से नहीं, कंटिन्यू, क्योंकि हमारे वो जो आदतों को हमने बना के रखा है, हैबिट्स को, उसको तोड़ना है, एक दिन में नहीं, एक दिन का नहीं। आज बच्चों के क्लास में भी यही बोल रहे थे, आदत को बदलना है, तो बच्चों को भी आदत डालना है या ध्यान का, उनको 20 दिन 30 दिन आदत डाल दीजिए, जैसे खाने पीने का है वैसे ये भी आदत बन जाए, बच्चे जल्दी इसको आदत में ले ले, क्योंकि वो नई नई चीजें सीख रहे रहते हैं, पहली बार चलना, पहली बार बोलना। तो पहली बार में ऐसी चीजें हम सिखा देंगे ना, उनका जीवन ही जिंदगी संवर जाएगा। जिंदगी अकेले ये नहीं है, लाइफ लाइफ, जनन मरण का वो परमानेंट लाइफ, वो सुधर जाए। तो ये वाक क्षेत्र के बारे में था, तो मैंने कराया है,
थोड़ा इसमें भी, अपने क्लासेस में भी। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान में बैठेंगे। ओके मास्टर्स, चलिए ध्यान में बैठते हैं। कोई प्रश्न है तो इसमें डाल सकते हैं ग्रुप में। चलिए ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान ही नहीं, कुछ नहीं करना है, विचारों को शून्य करने को। ये ध्यान करने से ही हमें क्या मिलेगा, अपने वाक शब्दों पे अड़। चलिए अभी मैं पत्री सर का वो है गाइडेड मेडिटेशन, सुन लीजिए। पैसे कमाने से नहीं, नाम वाम कमाने से नहीं, ध्यान से ही हम सफल बनते हैं। ध्यान में बैठ जाइए। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। ध्यान ही एक मेन वो है हमारे जीवन में। कोई चीज सीखना है तो ध्यान सीखना है। लगातार ध्यान, आंखें बिल्कुल बंद।
लगातार ध्यान, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हम योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस। मास्टर्स 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं। श्वासों के साथ बनी रही। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए। अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैर को हिलाइए। धीरे धीरे जो डीप ध्यान में वो ध्यान कंटिन्यू करें। जिनको लग रहा है ध्यान से बाहर आ सकते तो धीरे धीरे ना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, प्रकृति माता के प्रति, ज्ञान में जो कोई अपने आराम किया था उन सारे ज्ञानियों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद एस्ट्रल मास्टर्स, सारे अपने गाइड्स। थैंक यू वेरी मच मास्टर।